नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक और फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं बिहार में इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी हुई जो निर्णय लिए गए हैं उससे जुड़ी एक वीडियो में लेके आ रहा हूं आपके पास। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो मैं बात कर रहा हूँ बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं शहनवाज हुसैन जी, जो बिहार में हाल ही में जो है उद्योग मंत्री बने हैं इलेक्शन से। उससे पहले वो केंद्र के में केंद्रीय मंत्री थे। तो उनके विभाग के द्वारा जो है बातें जो सामने आई है कि बिहार में लगभग 650 करोड़ का निवेश का जो है प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें से मात्र 3 प्रस्ताव हैं और अभी लगभग 30 और प्रस्ताव बड़े-बड़े प्रस्ताव आए हैं। बिहार के अन्य जितने भी जिले हैं सभी में जो एथेनॉल उत्पादन बड़ी मात्रा में की जाएगी और चीनी और शुगर मिल जो है उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के बिहार में जो है भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने जा रहा है और रोजगार के मामले में भी जो है इस तरह से उत्पादन बड़े पैमाने पर की जाएगी। आप बोल सकते हो कि गन्ने की तो अच्छी खासी जो है रिकवरी होगी, इनकम भी बढ़ेंगे राज्य को और किसान जो है आत्मनिर्भर बनेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी और दूसरे राज्य जो पलायन करते हैं वो खत्म होगी। इसलिए इस उद्योग को, जो भी छोटे उद्योग हैं या एमएसएमई हैं, और राज्य सरकार जो है विशेष सभी राज्यों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपने राज्य में जो है बड़े पैमाने पे इस तरह का छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना चलाए, ताकि लोगों को पलायन करना ना पड़े और लोग जो है इस तरह से अपना रोजगार उत्पन्न अपने राज्य में ही करें। तो बता दूं इस वीडियो का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। तो बिहार में एथेनॉल उत्पादन के लिए 650 करोड़ यानी मधुबनी में 400 करोड़, मोतिहारी में 120 और गोपालगंज में 133 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव को मंजूरी मिली। स्टेज 1 क्लियरेंस। बिहार में एथेनॉल के क्षेत्र में निवेश के लिए 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव जल्द आने वाले हैं। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में ये लिया गया निर्णय। बता दूं कि शहनवाज हुसैन जी के द्वारा कहा गया है कि इथेनॉल के क्षेत्र में निवेश किया तो शुरुआत ही है, 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव जल्द आने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में इथेनॉल क्रांति होगी। तो इथेनॉल मतलब पूरी तरह से प्राकृतिक से जुड़ा हुआ एक फ्यूल है, ईंधन है, बायो ईंधन इसको बोल सकते हो आप, जिससे जो है ज़्यादा नुकसान नहीं होता है पर्यावरण को, पूरा इको फ्रेंडली है। तो इसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और गन्ना में ज़्यादा कोई ऐसा खास निवेश नहीं होता है और जो है वो समान स्तर पर कहीं पर भी उगाया जा सकता है गन्ना को। तो बड़े पैमाने पे बिहार में जो है गन्ना की खेती की जा रही है। तो देख सकते हैं उद्योग विभाग करेगा मदद, शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बिहार सरकार। तो बियाडा जो कि बिहार सरकार की एक संस्था है और उद्योग विभाग 4200 एकड़ जमीन निवेशकों के लिए आवंटित करेगा। एक प्लांट लगाने में करीब 50 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। एक निवेशक को निवेश पर 15% सरकारी सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपए होगी। तो आप देख सकते हैं कि क्या उनकी जो क्राइटेरिया है निवेश करने का। SC/ST अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और एसिड अटैक सर्वाइवर निवेशकों को 15.75% अधिकतम 5.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। बियाडा से जमीन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। निवेशक को पहले चरण की मंजूरी के लिए 30 जून 2021 तक आवेदन करना होगा। द्वितीय मंजूरी के लिए 30 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। तो एक बड़े पैमाने पे जो है बिहार में एथेनॉल या बोल सकते गन्ने से जो बना फ्यूल का उत्पादन करने के लिए जो है उद्योग लगाया जा रहा है, फैक्ट्रियाँ स्थापित की जा रही है। तो बिल्कुल ज़रूरी है, हर राज्य में कोई ना कोई खासियत होती है, अपनी अलग प्राकृतिक संपदा होती है, अलग संसाधन होते हैं, उसको सिर्फ खोजने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है और उसका उत्पादन करने पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं लोग। बड़े पैमाने पर जो है बेरोजगारी दूर की जा सकती है। राजस्व का बड़ा जो है घाटा जो होता है, राजस्व की जो बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो चलिए आगे मैं कुछ और जानकारी आपके साथ शेयर कर दूं। हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है, न्यूज में खबर बनी है, कितना उत्पादन का हब बनेगा बिहार। फैक्ट्री लगाने को अब तक आए 20 प्रस्ताव, केंद्र करेगा बिहार में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश। शहनवाज ने बताया एन फैक्टर। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार को पहले सिर्फ बालू आलू के लिए जाना जाता था, लेकिन अब नीतीश कुमार के कार्यकाल में सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। देश में एन से शुरू होने वाले मधुमक्खियों के नाम
के कामों को देखा है। गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी, ओडिशा के नवीन पटनायक और बिहार के नीतीश कुमार देश के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री रहे हैं। देश में बिहार को इथेनॉल उत्पादन हब बनाया जाएगा। फिलहाल राज्य में इथेनॉल उत्पादन के लिए 20 कंपनियों के प्रस्ताव आए हैं। इस पर 1 सप्ताह के अंदर निर्णय लिया जाएगा। सोमवार को उद्योग विभाग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने विधान परिषद में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश में इथेनॉल उत्पादन बिहार 5वें नंबर पे है। बिहार के वर्तमान में 12 करोड़ लीटर वार्षिक इथेनॉल का उत्पादन होता है, लेकिन इन 20 प्रस्तावों में स्वीकृति होती है तो बिहार में इथेनॉल का उत्पादन 50 करोड़ लीटर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि 4 राज्य और भी जो है आगे हैं, उसमें से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सभी राज्य जो हैं गन्ना के उत्पादन में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे हैं। वहाँ बड़े पैमाने पे जो है इथेनॉल की उत्पादन की जाती है। इथेनॉल का उत्पादन का इस्तेमाल गाड़ियों में और बहुत अलग अलग क्षेत्र में की जाती है। तो देख सकते हैं, मैं और बता दूं, जानकारी देता हूँ आपको कि गोपालगंज में भी इतना ही उत्पादन करने की तैयारी में है। एक और फिर से रिपोर्ट कर दूं कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन करने की तैयारी में है कंपनियां। इसके लिए 133 करोड़ का निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। उद्योग विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वहीं मोतिहारी में भी 120 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट लगाने का जो प्रस्ताव दिया गया है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इथेनॉल या एथिलीन जो है बनती है। तो क्रॉप फसल जो कि गन्ना जो शुरुआती होता है उसका शुगर केन फसल का शुगर केन लाया जाता है। उसके बाद इथेनॉल प्रोडक्शन की जाती है, फिर इथेनॉल बनता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट की जाती है, फिर इथेनॉल को जो है डिहाइड्रेशन की जाती है, उसके बाद फिर से एथिलीन बनती है। तो इस तरह से जो है इसको बनाया जाता है, उत्पादन की जाती है। तो देख सकते हो कि लिपिड केन प्रोसेसिंग में भी जो है इथेनॉल प्रोडक्शन कैसे होता है। पावर जनरेशन 200 दिन में जो है लिपिड्स का स्टोरेज होता है। फिर जेट फ्यूल रिफाइनरी, फिर जेट फ्यूल भी इससे बनते हैं 330 दिनों में। तो देख सकते हो कि इसको 200 दिन में इसको स्टोरेज में रखा जाता है, 330 दिन में जो है इसको प्रोसेसिंग करके जो है जेट फ्यूल यानी हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल के साथ चीनी उत्पादन भी, तो तभी चीनी उत्पादन के लिए जाना जाने वाला मिथिलांचल क्षेत्र अब इथेनॉल उत्पादन भी होगा। मधुबनी जिला के लोहट में इथेनॉल यूनिट लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी यहां इथेनॉल के साथ साथ पावर जनरेशन और चीनी भी बनाएगी। कंपनी यहां करीब 400 करोड़ का निवेश करेगी। मैंने पहले आपको बता दिया कि लगभग 30 बड़े प्रस्ताव जो है आने वाले हैं या आ गए हैं, आप बोल सकते हो, बिहार में। तो जल्दी जो है सभी को क्लियरेंस कर दी जाएगी और जो है बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होगा, ताकि लोगों को जो है एक सही अवसर मिल सके। उनकी जो उत्पादन है, जो उनकी फसलें हैं, उनको सही मूल्य मिल सके, किसान मायूस ना हो और किसानों को बड़े पैमाने पे जो है आय होने की जो है व्यवस्था की जा रही है। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है बिहार सरकार। इससे पहले मैंने इथेनॉल पे एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसका आपको मैं सेपरेट जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। आप जिसमें जाके देख सकते हो कि इथेनॉल किस तरह से बिहार में उत्पादन हो रहा है बड़े पैमाने पे, और से जुड़ी हुई बहुत तरह की जानकारी उसमें आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी कि बिहार में कितने बड़े प्रस्ताव जो है आए हैं, कितने करोड़ के प्रस्ताव आए हैं इथेनॉल उत्पादन के लिए, और बिहार कितने स्थान पे है इथेनॉल उत्पादन में, और कौन कौन से राज्य जो है बड़े पैमाने पर इथेनॉल का उत्पादन करते हैं। यानी इथेनॉल से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी आपको जो है मैंने साझा की है। और वहाँ के उद्योग मंत्री बिहार के जो हैं उनके द्वारा जो है मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा जो बातें कही गई थी। तो वीडियो का अंत। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।